रांची के कटरू इलाके में स्थित पीआईएम इंस्टीट्यूट यानी पीएम इंस्टीट्यूट में आज का दिन छात्रों के लिए एक नई ऊर्जा और दिशा लेकर आया। जेई और नीट की तैयारी कर रहे सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया एक खास मोटिवेशनल सेशन में। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर मीनाक्षी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके समाधानों को देखते हुए अपने तरफ से सुझाव दिए और उन्हें बताया कि कैसे अपनी आत्मिक ऊर्जा को एकत्रित करके वो आगे बढ़ सकते हैं और पॉजिटिवली कंपटीशन को ले सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि कैसे परीक्षा की दौड़ में तनाव से बचते हुए आत्मविश्वास और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सक्सेस पा सकते हैं। सेशन के दौरान छात्रों ने न सिर्फ सीखा कि क्या पढ़ना है, बल्कि समझा कि कैसे पढ़ना है। सवाल जवाब के सत्र में छात्रों ने खुल के अपनी चिंताएं साझा की और समाधान भी पाया। इस दौरान हमने बात की छात्रों से कि वो डे टू डे लाइफ में कैसे कंपटीशन से डील करते हैं और कैसे अपने आसपास के माहौल में मेंटल प्रेशर से बचते हैं। आइए जानते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा। आप मेरे को बताओ, आपके अराउंड पूरे टाइम कंपटीशन रहता है, फ्रेंड सर्कल हो, नेबर हो, कजन हो, हर जगह कंपटीशन है। हाउ डू यू सी दैट? आप उसको कैसे देखते हो और आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हो? कंपटीशन को मैंने कभी भी सेल्फ डाउट की तरह नहीं लिया। वो हमेशा मुझे मोटिवेट ही करता है। कंपटीशन है तो है रहेगा, और कंपटीशन का मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। व्हाट आई कैन डू इज़ मैं खुद को बेटर बना सकती हूँ, खुद उस पर वर्क कर सकती हूँ। इट इज़ अप टू मी। जो कंपटीशन हमें देखते हैं उसको काफ़ी बच्चे जो है नेगेटिव में ले लेते हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं उसको एक गलत वे में ले लेते हैं एंड दे टेक सम स्टेप्स, और अगर उनसे वो खुद मान लेते हैं कि नहीं होगा, व्हाट डू यू एडवाइस टू देम? मैम, कंपटीशन को कभी भी गलत वे में लेना ही नहीं चाहिए। कंपटीशन है तो हमें अपना लर्निंग का स्कोप को एक्सपेंड करना चाहिए, हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और कंपटीशन है तो वो इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि कंपटीशन जितना लगता है उससे हमेशा कम होता है। और हमें मतलब अपने आप को उस तरह से तैयार करना होता है कि कंपटीशन जितना भी हो हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए हमें तैयारी करना होता है। तो मैम, मैं तो यही करती हूँ। पीएम इंस्टीट्यूट की ओर से इस पहल का उद्देश्य साफ था, छात्रों को सिर्फ नंबर की दौड़ में नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाना। और इन्हीं सब समस्याओं का समाधान पाने के लिए और जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर अभिषेक से बातचीत की। जानते हैं उनका क्या कहना है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे मोस्टली प्रेशर डाल देते हैं, वो बिना समझे कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे क्या उसका असर पड़ेगा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, विदाउट नोइंग कि बच्चे क्या चाहते हैं। उस चीज़ पे पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। बच्चों को ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बनना होगा। उस चीज़ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्डअप करी जाए? जो पेरेंट्स हैं उनको ये प्रायोरिटी देना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे हर तरह से एक मजबूत व्यक्ति बने, और वो जब तक इस बात को प्रायोरिटी नहीं देंगे, वो किसी चीज को जबरदस्ती कराना चाहेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अभी के टाइम में माइंड बहुत पावरफुल हो गया। और आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे मदर फादर जो है ये कंप्लेन करते हुए सुने जाते हैं कि हम जो इसको बोलते हैं वो तो पक्का नहीं करता है, क्योंकि आपने उसको इतना इरिटेट कर दिया कि आप उसके लिए एक ऐसा हो गया कि यार इनका तो बात नहीं सुनना है। तो आप किसी को इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, फोर्स मत कीजिए। और दूसरी बात है कि आप जितना जानते हैं, आपको जो बनना था बन लिया ना। बच्चा क्या बन सकता है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर रियली आपको लगे कि आप दिल से चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा बच्चा ये बन जाए, और बच्चा से एक बार बोले, दो बार बोले, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा या प्रेशराइज्ड हो रहा है वो, तो आप ईश्वर से बोल दें कि ईश्वर इसको ये बना दे। इससे बढ़िया मैसेज कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ज्यादा पीछे पड़िएगा तो वो वाला जो स्ट्रीम आपकी चर्चा कर रहे हैं ना, उसके अलावा बच्चा सब कुछ बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बनेगा। यानी उसको आप एक एवर्जन पैदा कर रहे हैं। ज्यादा फोर्सफुल नहीं होना है, ये माँ बाप के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपका बच्चा है, अभी ऐसे भी परिवार बहुत छोटा हो गया है, केवल हम हस्बैंड वाइफ और बच्चा तक सीमित रह गए, तो घर में दुश्मन अगर आपका कोई खड़ा हो जाएगा तो इससे आपको बहुत क्षति होगी। और वो रिप्लेस होगा तो केवल एक मामले में नहीं होगा, फिर आपके संबंध कमजोर हो जाएंगे। तो आप इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और जब लगे कि नहीं हमें क्या बनाना है तो आप चर्चा कीजिए। जाइए आप स्कूल में टीचर से बात करें, वहाँ के प्रबंधक से बात करें कि हमारा बच्चा किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, क्या बनना चाहिए। तो कोई डिसीजन ले, फिर बच्चा को बैठाइए, उससे डिस्कस कीजिए, और फिर बैठ के जब आप चर्चा करके कोई कंक्लूजन पर निकलिएगा
इसमें बहुत सारे माइंड इन्वॉल्व होंगे और फिर जो कंपोजिट आइडिया निकलेगा, नहीं इसको ये अगर इस फील्ड में जाए तो अच्छा रहेगा, तो बच्चा को भी कन्विंसिंग लगेगा, उसका भी स्टेक लगेगा कि भाई नहीं हमारा भी सुना गया, और जबरदस्ती कीजिएगा तो आप नुकसान में रहिएगा। मैम आजकल हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सोशल मीडिया हो, कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हर जगह कंपटीशन है। और बच्चे जो हैं इस कंपटीशन में बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं। समटाइम्स दे टेक रॉन्ग स्टेप्स और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है और वो कंपटीशन को नेगेटिव वे में ले लेते हैं। तो बच्चों को कंपटीशन से कैसे कोप अप करना चाहिए? कंपटीशन तो देखिए शुरू से ही रहा है कि हमारे कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में नहीं होकर के निगेटिव वे में कंपटीशन हो रहा है कि उसने किया मैंने क्यों नहीं किया, वो कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए फीलिंग। ये नहीं कि वो कर गया मैं नहीं किया तो क्या होगा, वैसा वाला अगर भावना आ रहा है तो ये बहुत गलत है। बच्चों को ट्रेनिंग देना माँ बाप का एज वेल एज टीचर्स का, जो हमारी सोसाइटी है उसका ये बहुत बड़ा योगदान है। रहना चाहिए, एक्चुअली है तो नहीं अभी, रहना चाहिए, योगदान रहना चाहिए हर किसी का कि बच्चों को हम कैसे डेवलप करें, हम उनको कैसे स्किलफुल बनाएं। हम उसको सिर्फ लिटरेट बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, कोई जाकर के इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि ये कैसे स्किल्ड बन जाए कि अगर ये कल होकर के डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बन पाया तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये बहुत इवॉल्व रहे, इसको निगेटिव वे में अपना पाथ ना चूज करे, इसका ब्रेन इतना इन्वॉल्व हो, इतना ज़्यादा वो मेंटली अपने आप को करेजियस फील करे कि कैसे भी एडवर्स सिचुएशन में वो लड़ाई लड़ सके। ऐसा सिचुएशन ना हो कि जब भी एडवर्स सिचुएशन आए तो वो रॉन्ग स्टेप लेने में चला जाए और कंपटीशन के प्रेशर में आ जाए। तो कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, हमेशा लोगों से लर्न करने का भाव होना चाहिए कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मैं कैसे करूं कि मैं भी अपने आप को इवॉल्व करूं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रेशर में आ रहा हूं कि नहीं भाई ये कर रहा है तो मैं नहीं कर पा रहा। वो वाली फीलिंग जो है माँ बाप और टीचर्स आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर दें, बच्चों को अगर ढंग से सिखाएं तो ऑब्वियसली वो फिर बेटर वे में समाज में रह सकते हैं। सर तो आप जो है मोटिवेशनल स्पीकिंग काफ़ी ऑफन करते हैं, आप बच्चों से कनेक्ट काफ़ी ऑफन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनरल बेसिक प्रॉब्लम आती है बच्चों की तरफ से कि हमें ये दिक्कत हो रही है, या बच्चे जो हैं आजकल किस तरह के प्रॉब्लम से दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, दे नीड समवन जो उनसे कनेक्ट कर सके डायरेक्टली, तभी वो कुछ बोलते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है? यहाँ पे मैं एक कुंठा देखता हूँ, एक हेजिटेशन देखता हूँ, एक अंदर में कुछ ऐसा लगता है कि वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली उनको रोक के रखा गया है। वो उनके लिए एक तनाव का कारण बनेगा और उनकी व्यक्तित्व पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी, इसका कारण भी बनेगा। अभी इस स्टडी में देखा गया है कि हमारी जो 20% सफलता है वो हमारे डिग्री या हमारे पद से मिलता है, लेकिन रेस्ट 80% इज डिफाइंड बाय योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना साथ में मिलके कुछ भी कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कैसे आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये होता है पर्सनालिटी। आपका विजन क्या है पूरे जीवन को लेके, अपने जो आप जिस प्रोफेशन में उसको लेके क्या विजन है आपके पास, या आप बैगेज हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है अभी के टाइम में एजुकेटेड बनाने से ज्यादा बच्चों को स्मार्ट बनाइए। पर्सनालिटी अच्छा बिल्डअप करना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा और भी संस्थान जो बच्चों को किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने में, पर्सनालिटी पे काम करने का समय अब आ गया। अगर ये हम काम कर पाए तो हम विश्व के साथ कदम में कदम मिला के चलने लायक बन जाएंगे। मैम एट लास्ट आपने बात की रिकॉग्निशन की। जो बच्चे हैं वो हर कोई एक तो चाहता है कि वो भीड़ का हिस्सा ना बने, दे शुड स्टैंड आउट, वो क्राउड से हट करके कुछ ऐसा करे। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे जो है वो भीड़ से हट करके एक अलग अपना एक आइडेंटिटी जो है वो रिफॉर्म कर सके? इसमें मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सबसे पहले आपको अपने अंदर खुद झांक के देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो जीवन में, आप अपने आप को किस पद और किस पोजीशन या तो किस मुकाम पे देखना चाहते हो। शाहरुख खान ने शायद कल्पना किया था कि वो अपने आप को शाहरुख खान देखना चाहता है, आज वही शाहरुख खान है और कोई नहीं बन सका उसके जगह पे।
कैसा आपका कल्पना है अपने बारे में, क्या आप सोचते हो और आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। हर चीज का एक आपको पहले अपने अंतरात्मा में झांक करके देखना है कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। जब आप रिफ्लेक्शन आने लगता है तो वो आप खुद ही डायरेक्शन ले लेते हो, आपको ये ब्रह्मांड डायरेक्शन देता है, आपके अगल बगल के लोग डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं, आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है जिसके चलते कि आप उस तरफ चले जाते हो। तो अपने अंदर झांकना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कार्यक्रम के अंत में सेंटर हेड पूजा वर्मा ने सभी छात्रों को अपना आभार व्यक्त किया और दोनों अतिथियों को थैंक यू बोलकर अपना धन्यवाद प्रकट किया और इस कार्यक्रम का समापन किया। खबर 1 लाइव, सबकी बात सबके साथ।